या अपने बेटे को उड़ना सिखाने जा रही थी। वो फूलों की एक सुंदर सी टोकरी में अपने बेटे को रखती है। आज मेरा बेटा उड़ना सीख लेगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मैं उड़ना नहीं चाहता हूँ। मम्मा, प्लीज आप ही मेरे लिए दाना ले आया करें। मेरे बेटे, पक्षियों का काम ही उड़ना होता है। ऊपर वाले ने हमें ये पंख उड़ने के लिए ही तो दिए हैं, और मैं कौन सा सारी जिंदगी आपके साथ बैठी रहूंगी। माँ चिड़िया अपने बेटे को लेकर ऊंचे पेड़ पर चली जाती है। एक लंबी सांस लेकर छलांग लगा देना, और याद रखना कभी भी नीचे नहीं देखना। अगर नीचे देखोगे तो आप डर जाओगे। सीधा सामने सामने देखना है। तो तैयार हो मेरे बेटे। मगर चिड़िया का बेटा उड़ने से बहुत डर रहा था। 1 2 3 कूद जाओ कुकू बेटा, कूद जाओ। कुकू कभी आगे जाता तो कभी पीछे, मगर वो छलांग नहीं लगाता। बेटा, अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो कैसे होगा। अच्छा, मेरी तरफ देखो। कभी मैं भी आपकी तरह पहली बार उड़ी थी, मगर मैंने पहली ही उड़ान लेकर अपनी मम्मा को खुश कर दिया था। अब मेरा बेटा भी अपनी मम्मा को खुश करेगा। चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बेटे को छलांग लगाने पर मजबूर करती है। कुकू कूद जाता है, मगर वो अपनी मम्मा का कहना नहीं मानता। वो जैसे ही ऊंचाई से नीचे देखता है, वो डर जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे बचा ले। मम्मा, मैं गिर रहा हूँ। कुकू बेटा, सीधा देखो सामने, नीचे मत देखो। मम्मा चिड़िया तेजी से अपने बेटे के पीछे जाती है और उसे जमीन से गिरने से बचा लेती है। आपने आज फिर वही काम किया। कितनी बार कहा है बेटा, नीचे नहीं देखना। मुझे नहीं उड़ना। मम्मा चले, घर चले, मैं फिर उड़ना सीख लूंगा। निराश होकर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को फिर से उसी टोकरी में बिठाकर वापस घर चली जाती है। सॉरी मम्मा, मैं आज फिर नहीं कर पाया। मुझे उड़ने से डर लगता है। मैं जब नीचे देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। अच्छा, मुझे अब दाना लेने जाना है। आप घर में बैठे और मैं दाना लेने जा रही हूँ। माँ चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, क्या तेरे बेटे ने उड़ना सीख लिया है? नहीं गोरी बहन, मेरा कुकू तो जैसे ही छलांग लगाता है, नीचे देखकर डर जाता है। मेरे जग्गू ने तो कल ही उड़ना सीख लिया था। जग्गू बेटा, आंटी चिड़िया को उड़कर दिखाओ। जग्गू कौवा, गौरी का बेटा, तुरंत डाल से कूदता है और एक लंबी उड़ान लेता है। चिड़िया, अगर ऐसे ही कुकू को हर रोज घोंसले में बैठे बिठाए दाना मिल जाएगा तो वो कभी भी उड़ना नहीं सीख पाएगा। तो क्या मैं अपने बेटे को भूखा रखूं? एक माँ कैसे अपने बच्चे को भूखा देख सकती है? नहीं, तुम्हें नाटक करना होगा। तुम्हें बीमार होने का नाटक करना होगा। जब तुम्हारे बेटे को पता होगा कि उड़ना सीखना ही होगा तो वो उड़ने की कोशिश करेगा। गौरी कौवी की बात चिड़िया को पसंद आती है। चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेती है और घर चली जाती है। कुकू भूखा था, इसलिए जैसे ही उसकी मम्मा आती है वो जल्दी जल्दी से दाना खा लेता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, क्या आज आप दाना लेने नहीं जाएंगी? कुकू बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द है और साथ तेज बुखार है। मैं आज दाना लेने नहीं जा सकूंगी। अगर मेरे बेटे को उड़ना आता होता तो जाकर अपनी नानों को बुला लाता। मम्मा, मुझे सच में उड़ने से बहुत डर लगता है। तो ठीक है, आपकी मम्मा ऐसे ही बुखार से मर जाएगी। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, अगर गिर जाए तो चोट लगेगी क्या? अगर नीचे नहीं देखोगे तो कभी नहीं गिरोगे। अपनी मम्मा का विश्वास करो बेटा। जाओ और अपनी नानों को बुला कर लाओ। कुकू आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। छोटा मिठू और उसकी उम्र का छोटा जग्गू कौवा सामने से उड़ते हुए गुजरते हैं, जिन्हें देखकर कुकू को हौसला होता है और वो बिना सोचे छलांग लगाता है। वो अपना ध्यान सामने रखता है और नीचे नहीं देखता। वो उड़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर जा रहा था। मैंने कर लिया। मम्मा, मैं उड़ रहा हूँ। खिड़की से मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ता हुआ देख रही थी। कुकू तो और तेज उड़ता है और अपनी नानों के घर पहुंच जाता है। नानो, मैंने उड़ना सीख लिया है। सच? मेरा बेटा तो बहुत अच्छे से उड़ रहा था। नानो, आपको मम्मा बुला रही हैं।
फिर कुकू अपने नानो को साथ लेकर वापस आता है। नानो पीछे पीछे और कुकू आगे आगे था। जब कुकू अपने नानो को साथ लेकर वापस आता है तो मम्मा चिड़िया घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा देखा देखा, मैंने उड़ना सीख लिया। इसलिए तो मैंने बीमार होने का नाटक किया था। मुझे पता था मेरा बेटा अपनी मम्मा को बचाने के लिए जरूर उड़ेगा। तो मेरी मम्मा ने ये सब मुझे उड़ना सिखाने के लिए किया था। कुकू कुकू बेटा, सच बताऊं, आपकी मम्मा को भी उड़ना सिखाने के लिए मैंने ऐसा ही किया था। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवा बहुत कंजूस था। उसे पैसे जमा करने का बहुत शौक था। जब उसकी पत्नी और बेटा सो जाते तो वो अपनी अलमारी खोलकर हर रोज अपने पैसे गिना करता था। पूरे 10,000 हो गए हैं। अगर मैं ऐसे ही कंजूसी करता रहा तो बहुत जल्द मैं पूरा 1,00,000 जमा कर लूँगा। कौवा ऐसे सोचता है और अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। भाई साहिब, ये फल क्या भाव है? कौवे, ये फल ताज़ा फल है। केले 20 रुपए दर्जन और आम 15 रुपए किलो हैं। यार, मुझे तो सस्ते वाले फल चाहिए थे। क्या है तुम्हारे पास? हाँ, वो जो फल नीचे पड़े हैं वो गले सड़े फल हैं। वो 5 रुपए किलो के हिसाब से ले लो। मगर तुम ये फल करोगे क्या? क्या बताऊँ, मेरे बेटे ने एक बकरी ले ली है। वो कमबख्त फल ही खाती है। अब इतने महंगे फल तो उसे खिला नहीं सकते। ये सस्ते वाले ही ले जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा वो गले सड़े फल लेकर ही अपने घर चला जाता है। कालू जी देखो, फल फरोश ने तुम्हें चूना लगा दिया। सारे के सारे फल ही गले सड़े डाल दिए हैं बैग में। गोरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मेरा ध्यान दूसरी तरफ क्या हुआ? उस फल फरोश ने सारे गले सड़े फल मुझे दे दिए। चलो तुम ऐसा करो, काट कर साफ साफ निकाल कर खा लो और मेरे जग्गू बेटे को भी दे दो। ऐसे कालू कौवा हमेशा अपने परिवार को बेकार की चीजें ला कर देता और जो पैसे बच जाते हर रोज अपनी अलमारी में रख लेता था। एक दिन कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि चिड़िया कौवे को आवाज देती है। कौवे कौवे सुनो। कौवा वहाँ जाता है। कौवे भैया, ये मेरा बैग ले जाओ और डस्टबिन में फेंक देना। चिड़िया, क्या है इस बैग में? कौवे भैया, कई दिनों से बचा हुआ खाना है। कल से बिजली बंद थी, फ्रिज में पड़ा पड़ा खाना बासी हो गया था। कौवा वो बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। आज कौवा बहुत खुश था क्योंकि आज उसके खाने के पैसे भी बच गए थे। कौवा फल फरोश के पास जाता है। कौवे, आज भी बकरी के लिए गले सड़े फल लेने आए हो? नहीं यार, आज मुझे एक खाली बैग ही दे दो। कौवा फल फरोश से खाली बैग लेकर घने जंगल में जाता है और चिड़िया के वेस्टेज बैग से बचा हुआ बासी खाना निकालकर अपने नए बैग में डालकर घर ले जाता है। लो मजे करो, आज तो मैंने अपने परिवार की दावत ही कर दी। कालू, खाना कुछ खट्टा खट्टा लग रहा है, जैसे बासी खाना हो। नहीं, होटल वाले ने लींबू थोड़ा ज्यादा मिला दिया था। मैं भी तो खा रहा हूँ। सब खा लेते हैं। कौवा भी बासी खाना ठोंस ठोंस कर खाता है। पापा, मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कालू जी, ये क्या खिला दिया तुमने हमें? मेरे पेट में भी गुड़गुड़ होने लगी है। हाय मेरा पेट फट जाएगा। हाय। वो सब अपना अपना पेट पकड़कर बैठ जाते हैं। ये कौवों के घर से कैसा शोर आ रहा है? मम्मा, कौवा अंकल भी रो रहा है और गोरी आंटी भी। आप जाकर देखें क्या बात है। चिड़िया कौवों के घर जाती है। कौवे क्या हुआ? आप सब अपना अपना पेट पकड़कर क्यों बैठे हुए हो? चिड़िया, मैं तो 5 बार शौचालय जा चुकी हूँ। अब तो मेरे पेट में दर्द भी शुरू हो गया है। आंटी चिड़िया, मुझे बचा लें। कोई मुझे भी तो पूछे, मैं मर रहा हूँ। शायद तुम सबने कोई जहरीली चीज खा ली है। मैं अभी जाकर बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और घने जंगल में बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल, जल्दी चलो, कौवों का सारा परिवार मर रहा है, उन्हें बचा लो। उन्होंने खाया क्या है ये तो मैं नहीं जानती, आप जाकर देख लें। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और चिड़िया के साथ जाती है। मैं इन्हें क्या दवा दूं? पहले बताओ, तुमने खाया क्या है?
कौवा तो चुप रहता है। वो कैसे बताता कि उसने तो अपने परिवार को बासी खाना खिलाया है। बुलबुल, कालू आज बाहर से खाना लाया था। उस खाने में लीमू ज्यादा था। बस वही खाना खाया है और सबके पेट में दर्द शुरू हो गया है। मगर लीमू वाले खाने से ऐसा नहीं होता। मुझे माफ करना, मैं आपको कोई दवा नहीं दे सकती। ऐसा कहते हुए बुलबुल जब जाने लगती है तो कौवा बोलता है, बुलबुल बुलबुल, बासी, मैंने सबको बासी खाना खिलाया है। चिड़िया, जो खाना तुमने मुझे डस्टबिन में डालने के लिए दिया था, मैं वो खाना घर ले आया था। हाय, मैं मर गई। कालू, वो खाना तो पूरी तरह खराब हो गया था। इतना बड़ा जुल्म, और वो भी अपने ही परिवार के साथ। कालू के बच्चे, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। एक एक टीका लगेगा सबके, और दवा भी। कुल मिलाकर 5,000 रुपए बनेंगे। क्या इतने पैसे हैं कालू तुम्हारे पास? जो पैसे कालू ने कंजूसी करके जमा किए थे, वही पैसे कौवा निकाल कर बुलबुल को दे देता है। बुलबुल बुलबुल, ये लो पैसे और हमें बचा लो। आज के बाद मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगा। फिर बुलबुल सबको दवा देती है। कौवे, जितने पैसों की तुमने दवा ली है, उतने पैसे तो अच्छे खाने पर भी नहीं लगते। अब देखा तुमने कंजूसी करने की सजा। फिर कौवा सबके सामने बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी पत्नी और बेटे से आइंदा कंजूसी ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।